वेलकम दोस्तों, जीएसटी मंथन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त कुलदीप शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं ईवी बिल के होम पेज पे कि ईवी बिल पोर्टल के जो होम पेज से जो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम। लाइक आइए स्टार्ट करते हैं। ये होम पेज विंडो ईवी बिल GST.gov.in पे हम डालेंगे तो ये हमारे पास सामने ऐसी विंडो को क्या आ जाएगी। और ये देखिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन अभी गवर्नमेंट द्वारा दी गई है कि 1 ईयर ऑफ सक्सेसफुल जर्नी 1890। एक साल के अंदर ईवी बिल कितने ईवी बिल जनरेट हुए हैं, इंटरस्टेट कितने ईवी बिल हुए हैं, इंटरस्टेट कितने जनरेट हुए हैं, टोटल टैक्स पे रजिस्टर कितने हुए हैं और ट्रांसपोर्टर कितने नोड हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं। लाइक लॉ के बारे में रूल क्या कहते हैं, फॉर्म्स क्या क्या हैं इनके, नोटिफिकेशन कैसे हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन इशू होती है पोर्टल पे, सर्कुलर। हम यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनका जरिया दूसरा भी है, हम जीएसटी पोर्टल पे जाके वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ईवी बिल से रिलेटेड रूल, फॉर्म, नोटिफिकेशन, सर्कुलर वो यहाँ पे भी दिए होते हैं। नेक्स्ट हेल्प में यूज़र मैनुअल किस तरीके से वो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से उनसे ठीक कर सकते हैं हेल्प की मदद से। सीवीडीटी से एफएक्यू में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसे हो गया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। एडवर्टाइज और टूल में ये हेल्पफुल है। लाइक जिस कंपनी में एक दिन में ज़्यादा इन्वाइसेस करते हैं ईवी बिल के, तो वो वन टाइम में ईवी बिल टूल को डाउनलोड करके एक्सेल शीट में वो इन्फॉर्मेशन पुट करके उसके बाद एक साथ उसको अपलोड कर देंगे जी ईवी बिल पोर्टल पे, तो वहाँ से हर इनवाइस का एक अलग से ईवी बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। ईवी बिल नंबर जनरेट हो गए, वहाँ से कॉपी करके हम वहाँ से उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो वन टाइम में वो यहाँ पे हमारा टाइम सेविंग टूल है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्च में टैक्स पेयर में जैसे हम टैक्स पेयर पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के और कैप्चा डाल के यहाँ से हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट इससे पहले हमारे पास ये रिसोर्स नहीं था कि हम जीएसटी नंबर से सामने वाली पार्टी का फुल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें। लाइक जब हम जीएसटी में डालते थे, जीएसटी वन में डालते हैं तो वहाँ पे जीएसटी नंबर से सिर्फ नाम ऑटो पॉपुलेट होता था, एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आता था। दूसरा ऑप्शन लगाया, ईवी बिल आया। जब आप अपने ईवी बिल में लॉगिन होके और जब सामने वाली पार्टी का जब जीएसटी नंबर डालते हैं तो वहाँ पे ट्रेड नेम और एड्रेस शो होता था। बट अगर हमने किसी का लीगल नेम भी देखना हो, ट्रेड नेम भी देखना हो, एड्रेस भी देखना हो, स्टेट देखना, पिन कोड देखना, स्टेटस देखना है एक्टिव है या कैंसिल्ड है, तो वो कहाँ से पता लगे, वो यहाँ से पता लगा सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल। मेरे पास एक जीएसटी नंबर है 07AACB5343E1Z3। राइट, ये डालते हैं G3UHL इनको। देखिए लीगल नेम कंपनी है, ट्रेड नेम कंपनी है, इसलिए लीगल नेम और ट्रेड नेम सेम है। अगर यही नंबर अगर किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का होता तो वहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आता है लीगल नेम में, ट्रेड नेम में उसके ट्रेड नेम से जिस नाम से वो बिलिंग करते हैं, एड्रेस प्रॉपर आता है, प्लेस आता है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, स्टेटस और SEZ में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ से हम पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पिन कोड मैंडेटरी है ईवी बिल के अंदर। पहले तो हम पिन कोड अगर पार्टी का नहीं देती थी तो हम कैसे निकालते थे, गूगल की मदद से निकालते थे कि इस स्टेट का या इस प्लेस का पिन कोड क्या है, तो वहाँ से एक्सेस करते थे। तो ईवी बिल के अंदर पिन कोड बहुत मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया आपको अपना कि पिन टू पिन डिस्टेंस अनेबल होने वाला है पोर्टल पे। जैसे नया वर्जन आएगा ईवी बिल का तो वो उसमें हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास अगर पिन नंबर नहीं होगा तो वो डिस्टेंस ऑटो कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर से फुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सामने वाली पार्टी की। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टर की। ऐसे ही ट्रांसपोर्टर की जो इनरोल आईडी होती है उसी को हम यहाँ पे डालने के बाद कैप्चा डाल के वो कर देंगे तो वहाँ पे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ईवी बिल के होम पेज से पहले से हम ये एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो ये बड़ा ही हेल्पफुल है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की। जैसे इससे पहले हम प्रोडक्ट और सर्विसेज या तो हमारे पास SSL कोड होता था या प्रोडक्ट का नाम होता था। अगर प्रोडक्ट का नाम होता था तो हम गूगल पे
या जो जो जीएसटी के बारे में जानते थे, इंफॉर्मेशन रखते थे उसके रिगार्डिंग, तो वो क्या करते थे, जो जीएसटी ने जो एक बुकलेट दी है HSN कोड की, प्रोडक्ट नेम की, तो उससे हम एक्सेस करते थे। बट यहाँ पे आप देखिए, या तो आप HSN कोड दीजिए या आप प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, तो वो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देगा। जैसे हम चेक करते हैं 7214, यहाँ पे डाल देंगे जेड। अब ये देखिए HSN कोड से अब ये हमें बता देगा कि इस HSN कोड में क्या क्या प्रोडक्ट कवर होते हैं। देखिए चैप्टर बता दिया, फर्स्ट 2 डिजिट चैप्टर के होते हैं, मेन कोड बता दिया और डिस्क्रिप्शन में दे दिया ये हमें ये चीज़ें कि ये इस HSN कोड में ये आइटम कवर होते हैं। लाइक अगर हमारे पास HSN कोड नहीं है और हमें पता है कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, जैसे हमने डाल दिया लेफ्ट, कितने HSN कोड आएंगे या लिफ्ट का HSN कोड क्या है। गो, देखिए जहाँ पे भी जिस भी HSN कोड में जिस भी चैप्टर में लिफ्ट वर्ड का यूज हुआ होगा वो सारे आपके सामने स्क्रीन पे अनेबल कर देंगे। अब आप यहाँ से अपना देख के, पहले आपके पास ऑप्शन नहीं होता था, अब अगर आप लिफ्ट का ऑप्शन डालोगे गूगल पे तो वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो 2-3 से लेके दे देता है। तो बाकी डिटेल आपको जीएसटी के जीएसटी ने जो बुकलेट दी है उसमें से देखना होता था। बट अब ये शॉर्ट एक्सेस तरीका, फुल टाइम सेविंग है सर आपकी। यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, या तो HSN कोड से एक्सेस कर सकते हो या नेम से एक्सेस कर सकते हो। ये फैसिलिटी ई-वे बिल पोर्टल पे उन पे दी गई है। अब हम बात करते हैं पिन कोड की, कि पिन कोड से हम स्टेट, अगर हमें पिन कोड का पता है और स्टेट का नहीं पता कि स्टेट से रिलेटेड है, वैसे तो ऐसा होता नहीं कि हमें पता होता है कि भी क्योंकि स्टेट आता है, स्टेट के बाद हम मेंशन करते हैं एड्रेस में लाइक पिन कोड। बट फिर भी अगर ऐसा केस हो कि हमारे पास पिन कोड है, हमने उसका प्रॉपर देखना है एड्रेस कहाँ का है, स्टेट कौन सा है, तो देखिए मैंने कुछ ही सैंपल लिए 124501। अब हमने ये देखना कि ये HSN कोड किस स्टेट का है, तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये पिन कोड के सामने स्टेट नेम देता है। अब ये स्टेट नेम, अब हमें जो हम एक शहर में बैठ के हमें नहीं पता होता कि दूसरे स्टेट का पिन कोड किस डिजिट से स्टार्ट होता है। देखिए 147021 हमें नहीं पता ये किस स्टेट में स्टार्ट होता है, तो इससे हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं YZXVS। देखिए ये जो स्टेट है, ये जो पिन कोड है, ये पंजाब स्टेट का है, तो पिन कोड से हम स्टेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी नए वर्जन में पिन टू पिन डिस्टेंस सर्च का ऑप्शन अनेबल होने वाला है न्यू वर्जन में। तो जैसे ही जो ई-वे बिल बनाती है पार्टी और जिसके अगेंस्ट बनाती है, तो उसमें जब वो दोनों के पिन कोड आ जाएंगे तो जो डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस का जो कॉलम है वो ऑटो फिल्ड हो जाएगा। ऑटो फिल्ड होने के बाद उसमें हम चेंज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 10%। ठीक है, तो अब हम यहाँ से, जैसे हम पहले एक्सेस करते थे गूगल से, डिस्टेंस लेते थे एक जगह से दूसरी जगह का, वहाँ से एक्सेस करते थे तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास पहले सोच नहीं था। लेकिन अब ई-वे बिल पोर्टल पे ये फैसिलिटी अनेबल कर दी गई है कि अगर आपने एक जगह से माल भेज के दूसरी जगह माल भेजना, तो उसका जो डिस्टेंस है अब आप वो ई-वे बिल से ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू गूगल। बट गूगल के और ये सिमिलर है। देखिए अभी हम जैसे चेक करते हैं, ये पिन कोड है मेरा और ये मेरा पिन कोड है। ठीक है, देखिए अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस से ही हमारा कॉलम होता है ई-वे बिल पे। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द पिन कोड्स 00110041 एंड 110036 इज 31 किलोमीटर।
और यही यही डिस्टेंस मैंने गूगल पे सर्च किया तो अप्रोक्सीमेट यही वेरिएशन है। देखिए, नांगलोई दिल्ली टू अलीपुर न्यू दिल्ली डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, ठीक है। बट जब 22 इसका दिया है और ये जो लिया है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपने कि इसका बेस क्या रहा है, ठीक है। अब वो उस वीडियो से देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से हमने ये डिपार्टमेंट ने ये एक रोड मैप बनाया है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो ये एक फीचर अभी नया इनेबल हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जब से ये नए चेंजेस आए हैं तो नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन हमने अगर ई वे बिल पोर्टल पे अगर आते हैं तो हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे एक ये बहुत बढ़िया फीचर है ई वे बिल का लाइक आप ई वे बिल प्रिंट आउट निकाल सकते हो बगैर ई वे बिल लॉगिन के, बट आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन पुट करने से आपको अपने ई वे बिल में लॉगिन नहीं करना, ना सामने वाले में ना अपने वाले में, फिर भी आप ई वे बिल का प्रिंट ले सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें क्या क्या चाहिएगा। ई वे बिल का नंबर चाहिएगा, डेट चाहिएगी, जनरेटेड बाय जिन्होंने जनरेट किया है उनका जीएसटी नंबर चाहिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर, बिल नंबर चाहिएगा और कैप्चा डाल देंगे। तो यहाँ पे हम हमारा पूरा, जैसे हम ई वे बिल बनाते हैं ऐसे ही हमारा पूरा ई वे बिल का खुल जाएगा और वहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि अगर हमारे पास मान लो ई वे बिल का आईडी पासवर्ड नहीं है और फिर हमें कोई बोल दे कि ये एक्सेस करना है, इसका प्रिंट आउट चाहिए, या हम जल्दी है और हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको अपना ई वे बिल का या पासवर्ड क्रैक करके उसको लॉगिन करके फिर करें, तो इन बिटवीन हम ये फैसिलिटी, ये टूल बहुत बढ़िया ई वे बिल पोर्टल ने दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये होम पेज है, ये होम पेज पे और हम इस पर एक छोटी सी बात करते हैं। इसमें जो भी सर्चेज हैं, जो भी हम सर्च कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल टूल है। आपके गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जीएसटी के होम पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपको मोस्टली जो आपकी रूटीन की चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सारी कवर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन का हमने 2 रजिस्ट्रेशन तो बहुत आसानी से हमें पता है सबको कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए जो हम टैक्स पेयर होते हैं वो रजिस्टर कैसे करते हैं, या एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर एनरोल कैसे करते हैं, अपने पेन बेस पे है, मोबाइल से वो अपना 15 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं। बट ई वे बिल फॉर सिटीजन, इसके लिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे ई वे बिल सिटीजन के लिए लाइक एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो मोर देन 50,000 अगर गुड्स परचेज करता है और वो फिर उसको लेके जाता, तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट उसे भी है एज पर लॉ। बट वो ई वे बिल एक्सेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, तो जनरेट न्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने अपनी डालनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो अपना मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, देखिए ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस पर एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद, OTP वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम कंटिन्यू टू बिल जनरेशन कर देंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी विंडो ऐसे ही खुल जाएगी जैसे एक नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर की विंडो खुलती है ई वे बिल बनाने के लिए। तो वहाँ पे जो रेस्ट अपोजिट पार्टी का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हम पुट करके डिस्टेंस से गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर वगैरह सब डाल के तो सेम एज वो ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजन के लिए जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनका फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर पे जो OTP आएगा, OTP से उसका लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो बाहर माल लेके जा रहे हैं तो यहाँ से वो रास्ते के लिए ई वे बिल बना सकता है और ई वे बिल में वो कुछ नंबर भी डाल सकता है, जो भी उसके पास उस टाइम व्हीकल होगा तो वो डाल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ई वे बिल के होम पेज से हम एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।